नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत बंदगी। इस वीडियो से पहले आप सभी ने सुना काल निरंजन ने कबीर साहब के पीछे अपना 4 दूत भेज दिए। जब कबीर साहब इस भवसागर में आए तो उनके पीछे काल निरंजन ने अपना 4 दूत भेज दिया। अपना अपना पंथ अलग अलग निर्माया, उसका वर्णन सुने और बहुत सी बातें सुने, प्रसंग सुना। अब आइए आगे सुनते हैं काल दूतों से बचने का उपाय। कबीर साहब बताते हैं किस तरह काल से बचा जाएगा। नाद वंश की बड़ाई, गुरु महिमा और बिंद वंश के प्रति चेतावनी। इससे पहले आप सभी से अर्जी, निवेदन, विनती, प्रार्थना है, लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे। तो आइए सुनते हैं साहेबंदगी, साहेबंदगी, साहेबंदगी। सतगुरु कबीर साहब धर्मदास से कहते हैं कि सतगुरु का ज्ञान दीपक अपने हृदय में मजबूती से जलाकर रखो, जिससे काल निरंजन उसे नहीं पा सका। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे भाई, जैसा कुछ आगे होगा वह चरित्र मैं तुम्हें समझाकर कहता हूँ। जब तक तुम इस शरीर में जीवित रहोगे तब तक काल निरंजन प्रकट नहीं होगा। तुम भवसागर के विषयों में न डूबकर भक्ति रूपी किनारे पर ऐसे रहो जैसे बगुला ध्यान लगाए रहता है। जब तुम शरीर छोड़ोगे तभी काल आकर प्रकट होगा। काल आकर तुम्हारे वंश को रिझाएगा, झगड़ा कराएगा। बिंद वंश के शील स्वभाव को अहंकार नहीं छोड़ेगा। वह मन ही मन आकर बिंद वंश के मन को मरोड़ेगा। मेरा अंश जो सत्य पंथ चलाएगा, उसे देखकर वह रार झगड़ा बढ़ाएगा। उसके चिन्ह अथवा चाल को वह देख नहीं सकेगा और अपना रास्ता वंश में देखेगा। वंश अपने अनुभव ग्रंथ कथकर रखेगा, परंतु नाद पुत्र की निंदा बखानेगा, वर्णन करेगा। उन अनुभव ग्रंथों को वंश के कर्णधार संत महंत पढ़ेंगे, जिससे उनको बहुत अहंकार होगा। वे स्वार्थ एवं अहंकार को समझ नहीं पाएंगे और कल्याण के नाम पर अनेक जीवों को भटकाएंगे। उसी से मैं तुम्हें समझाकर कहता हूँ कि अपने वंश को सावधान कर दो। नाद पुत्र जो प्रकट होगा उसको वे सब प्रेम से मिले। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धनी धर्मदास, अपने इसी मन से स्वयं को समझो। तुम सर्वथा विषय विकारों से रहित मेरे नाद पुत्र हो। कमाल पुत्र जो मैंने मृतक से जीवित किया, उसके घट भीतर में भी कालदूत समा गया। उसने मुझे पिता जानकर अहंकार किया, तब मैंने अपना ज्ञान धन तुमको दिया। मैं तो प्रेम भक्ति का साथी हूँ, मुझे घोड़े और हाथी का चाह इच्छा नहीं है। अनन्य प्रेम एवं भक्ति से जो मुझे ग्रहण करेगा, समर्पित होगा, वह हंस भक्त मेरे हृदय में समाएगा। यदि मैं अहंकार से ही प्रसन्न होता तो मैं सब ज्ञान, ध्यान एवं अध्यात्म शक्ति, मुक्ति का अधिकार पंडित काजी को सौंप देता। जब मैंने तुम्हें प्रेम में लग्न लगाए अपने अधीन देखा तो तुमको अपनी सब अलौकिक ज्ञान संपदा दी। उसी से हे धर्मदास, तुम मेरी शिक्षा मानो। हे भाई, नाद अर्थात विषय रहित सदाचार संपन्न विरक्त को मोक्षदायी ज्ञान संपदा सौंपो। जैसे मैंने तुमको विरक्त सदाचार संपन्न नादपुत्र शिष्य जानकर अपनी सब ज्ञान संपदा सौंपी, वैसे नादपुत्र को अपनी आध्यात्मिक ज्ञान संपदा सौंपो।
जिससे सत्य पंथ उजागर, प्रकाशित एवं विकसित होगा। काल के प्रभाव से वंश बहुत अहंकार करेगा और अहंकार बस कहेगा कि हम तो धर्मदास कुल के पुत्र हैं। अहंकार होने से उनमें और भी अनेक दोष उत्पन्न हो सकते हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, मन में अच्छी तरह पहचान एवं समझाकर देखो, जहाँ अहंकार होता है वहाँ मैं नहीं होता। जहाँ अहंकार होता है वहाँ तो सब काल स्वरूप होता है। अतः एवं अहंकारी मुक्ति के अनुपम सत्यलोक को नहीं पा सकता। धर्मदास अत्यंत विनम्र भाव से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपका दास, आपके अधीन आश्रित हूँ। आपकी आज्ञा से मैं कभी अलग नहीं हो सकता। हे स्वामी, आपकी दी हुई मोक्षदायी ज्ञान संपदा नाद्य शिष्य को सौंपी जाएगी, जिससे हे अंतर्यामी मेरा वंश सत्य पथ पर चलता हुआ कल्याण को प्राप्त होगा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, तुम्हारा वंश तरेगा, उसका उद्धार होगा। इस बात का तुम संशय मिटा दो। सतनाम की भक्ति को जो दृढ़ता पूर्वक धारण करेगा, हे धर्मदास सुनो, वह कैसे नहीं तरेगा। यदि रहनी रहेगा तो सबको उबारेगा, और जो सतगुरु के सार वचन को ग्रहण करेगा, यथावत आचरण करेगा, तो 42 वंश का उद्धार करेगा। बिना सार वचन को ग्रहण किए कोई पार नहीं उतरेगा। धर्मदास सदगुरु कबीर साहब से कहते हैं कि वंश 42 तो आपका ही अंश है, उसका उद्धार करने में कौन सी प्रशंसा है। हे स्वामी, वंश और अंश का जो उद्धार करो, तब ही संसार में चारों ओर बड़ाई होगी। सदगुरु कबीर साहब धर्मदास को कहते हैं कि तुम्हारा वंश 42 बिंद है, उसे मैंने एक सार वचन से तार दिया। जो वंश मेरे सार वचन को विधि पूर्वक ग्रहण कर यथावत आचरण करेगा, उसका उद्धार होगा। और जितने भी वंश अंश होंगे, बिना वंश छाप सत्य ज्ञानो उपदेश एवं विधि पूर्वक ज्ञान दीक्षा के बिना कोई भवसागर से नहीं छूटेगा। सदाचार एवं सत्य ज्ञान संपन्न बिंद मिलेगा तो वंश कहलाएगा। बिना सार वचन को ग्रहण किए अपने घर सतलोक नहीं आएगा। सार वचन को मानने वाले वंश 42 को जीवोद्धार का ठेका है। उसको समर्थ सत्पुरुष ने अधिकार दिया है कि वह सत्य ज्ञानोपदेश प्रदान कर जीवों का उद्धार करें। वंश और अंश के लिए एक वही सार वचन होगा। उनमें वंश बड़ा तथा अंश छोटा होगा। जो मेरे वचनों से जागृत हुआ वह ज्येष्ठ अंश, और जो उसके पीछे लगकर उसका अनुकरण करेगा वह छोटा वंश होगा। वह वंश उत्तम रहनी गहनी में रहता हुआ सत्य ज्ञानो उपदेशा अनुसार चाल चलेगा और सत्य पंथ चलाएगा। भूले भटके जीवों को समझाएगा। नांद बिंद जो सत्य पंथ चलाएगा वह चूड़ामणि स्वरूप हंस जीवों को मुक्ताएगा, मुक्त कराएगा। हे धर्मदास, तुम्हारा वंश अज्ञान बस अंश की सही पहचान नहीं समझेगा। हे भाई, आगे जैसा कुछ होगा वह चरित्र मैं तुम्हें समझाकर कहता हूँ। 6ठी पीढ़ी में तुम्हारा जो बिंद होगा वह बिंद वंश के सिद्धांत को भूलेगा, वह टकसारी मत का पान लेगा। ऐसा अज्ञानी वह तुम्हारा बिंद होगा। तुम्हारा वह बिंद
हमारे सत्य ज्ञानोपदेश की चाल नीति छोड़ेगा और टकसारी के सब मतों का मंडन पक्ष करेगा। वह वैसे ही बनाकर चौका करेगा जिससे बहुत जीव 84 में जाकर पड़ेंगे। उससे जीवों में अहंकार अधिकार होगा और अहंकार बस नाद पुत्र से झगड़ा करेंगे। इस प्रकार तुम्हारा वंश दुर्मति दुर्बुद्धिहीन हो जाएगा तथा वचन वंश के सतपंथ में बाधा पैदा करेगा। धर्मदास ने सद्गुरु कबीर साहब से कहा कि हे स्वामी, अब तो मुझको बहुत अधिक संशय हो गया, आप मुझे निश्चय वचन करो। एक सत्य पहले तो आपने ऐसा वचन कहा था कि मैंने अपनी रक्षा में वंश 42 रखा है, परंतु अब आप कहते हैं कि वंश कालवश पड़ेगा। ये दो बातें किस प्रकार सही उतरेगी? इन दोनों बातों का घटित होना मुझे संशय में डालता है। मेरा संशय दूर करो। नाद वंश की वराई। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास भाई, तुम समझ जाओ और वचन वंश को समझा दो कि जब जब काल निरंजन वंश पर झपट्टा वार लगाएगा तब तब मैं उनका सहायक होऊंगा। तब ही मैं हंस स्वरूप नाद विरक्त विवेकी संत महापुरुष को प्रकट करूंगा, जो जीवों का भ्रम तोड़कर संसार में भक्ति पक्की करेगा। वह नाद पुत्र जो मेरे श्रेष्ठ शब्दोपदेश को ग्रहण करने वाला अनन्य शिष्य होगा, वह मेरा ही अंश होगा। उससे सतपंथ का उजाला प्रकाश होगा। उससे वचन वंश तो सावधान होगा, परंतु तुम्हारा बिंद उससे प्रेम नहीं करेगा। वचन वंश नाद के संग से समझेगा और काल के सब घातों को मेटेगा, निशानों को मिटाएगा। तुम्हारा बिंद उस नाद को नहीं मानेगा और अहंकारी वंश में सार शब्द नहीं समाएगा। श्रेष्ठ शब्द की इच्छा नाद की होगी। श्रेष्ठ शब्द के बिना तुम्हारा अहंकारी बिंद नष्ट होता जाएगा। हे ज्ञानवान धर्मदास, अच्छी तरह समझकर देखो कि गृहस्थ में स्थित बिंद से विरक्त विवेकी नाम उजागर प्रकट नहीं होता। चारों युग के संवाद प्रमाणिक पवित्र ज्ञान ग्रंथों की चर्चा को देखो। सतपंथ को नाद पंथ को नाद संतों ने उजागर किया है। हे भाई, बात चाहे निर्गुण की हो या सरगुण की, परंतु नाद के बिना सतपंथाई नहीं चलती। हे धर्मदास, तुम विषय विकारों से सर्वथा रहित, वैराग्य में स्थित एवं सत्य ज्ञान से संपन्न परम विवेकी मेरे नाद पुत्र शिष्य हो। उसी से मैंने जीवों को मुक्त कराने का डोरा अधिकार दिया है। और तुम्हारा बिंद वंश जो नाद वंश के साथ सहयोगी हो, तो वह आप भी तरेगा और जीवों को भी तारेगा। हे भाई, चाहे नाद हो अथवा चाहे बिंद, सत्य नाम की भक्ति बिना सतलोक नहीं जा सकता। उसका उद्धार होना संभव नहीं है। गुरु महिमा और बिंद वंश के प्रति चेतावनी। सद्गुरु कबीर साहब धर्मदास को कहते हैं कि गुरु सर्वोपरि है, अतः शिष्य को चाहिए कि वह गुरु से अधिक किसी को भी न माने, सबसे अधिक गुरु को ही समझे, सबसे श्रेष्ठ गुरु को माने और गुरु के सिखाए हुए ज्ञान दीक्षा को सत्य करके जाने। एक समय ऐसा भी आएगा कि तुम्हारा बिंद वंश उल्टा काम करेगा। वह बिना गुरु के भवसागर से पार होना चाहेगा। जो निगुड़ा होकर जगत को समझता है, वह आप भी डूबेगा तथा जगत को भी डुबोएगा।
जब संसार में नाते एवं गोत आदि संबंध मोह में उलझाएंगे, तब वचन वंश धोखा पाएगा, तब उसे काल आकर ग्रासेगा और वह अनेक रूप लिए जगत में फिरेगा। तब पुकारने से मेरा नाद स्वरूप आएगा, जिसे देखते ही काल तुरंत भाग जाएगा। उसी से हे धर्मदास, मैं तुम्हें समझाए देता हूँ कि अपने वचन वंश को बहुत तरह से समझाओ। फिर अनेक प्रकार से कालदूत लगाएगा, छल कपट करेगा और बिना गुरु के जीवों को देखकर बहुत खुश होगा। नाद वंश जो हित भला नहीं करेगा, तो वे सब जाकर काल के मुख में पड़ेंगे। उसी से मैं तुम्हें समझाकर कहता हूँ कि तुम सबको समझा दो। नाद वंश को जो जीव जानेगा, वह वचन वंश को सही रूप से पहचानेगा। हे भाई, उसको आकर यम नहीं रोकेगा, सताएगा। जिसने सत्य शब्द को अच्छी तरह से समझा होगा, हे धर्मदास, मैं तुम्हें पुनः समझाकर कहता हूँ, तुम मेरे वचनों को मन लगाकर ग्रहण करो। हे भाई, जीवों को तुम जाकर कहना, समझाना कि वास्तव में वचन वंश वही है जो नाद वंश को न छोड़े और सदा नाद के साथ प्रेम करे। तुम्हारा बिंद वंश नाते गोत संबंधों का पक्ष न करे, पक्ष करेगा तो दुख में पड़ेगा। बहुत प्रकार से मैंने समझा दिया है, यदि समझेगा, उस अनुसार पालन करेगा तो दुख नहीं पाएगा। तुम्हारा बिंद जब नाद के संग प्रेम करता जाएगा, तो कालदूत देखकर मन में पछताएगा। इसी उपाय से बहुत सुख होगा और वचन वंश के नाद एवं बिंद को कालदूत नहीं लगेगा। बिंद वंश के प्रति सतगुरु कबीर साहब की ऐसी चेतावनी के वचन सुनकर धर्मदास ने उठकर विनती की कि हे प्रभु, अब मुझे समझाकर कहो। आपने नाद वंश का ऐसा महात्म रखा कि वचन वंश को उसके अधीन आश्रित कर वर्णन किया। हे मेरे स्वामी, कहो कि इसका क्या कारण है। यदि नाद वंश का इतना भारी महात्म है, तो वचन वंश बिंद किस लिए बनाया। जब नाद वंश ही जगत को समझाएगा, तो बिंद वचन वंश कब काम आएगा। यह धर्मदास जी सदगुरु कबीर साहब से प्रश्न करते हैं, पूछते हैं। धर्मदास के ऐसे दीन वचन सुनकर सतगुरु कबीर साहब ने मुस्कुराते हुए धर्मदास को समझाया कि जो गर्व करके नाद वचन नहीं मानेगा, उसी के लिए मैंने बिंद स्थापित करने का निर्णय लिया, जिससे नाद भी अनुशासित रहे। बिंद एक, नाद बहुत होते हैं। जो बिंद की भांति मिले, बिंद जैसा संयोग हो, तो वह बिंद कहलाता है। वचन वंश सतपुरुष का अंश है, उसके साथ से हंस जीव संसार से छूट जाता है। नाद और बिंद वंश दोनों एक साथ होंगे, तब उनसे काल मुंह छिपाकर रहेगा। जैसे मैंने तुम्हें बताया, वैसे नाद एवं बिंद का योग एकता प्रेम दिखाना। जैसे एक गृहस्थ में बहुत बच्चों का होना, वैसे एक गुरु आश्रम में बहुत नाद शिष्यों का होना स्वाभाविक है। ध्यान देने की बात यह है कि बिना नाद तो बिंद का विस्तार भी नहीं होगा और बिना बिंद नाद नहीं उभरेगा। हे भाई, इस कलयुग में काल बहुत कठिन है, जो अहंकार का रूप धारण कर सबको खाता है। नाद अहंकार त्याग कर होगा और बिंद का अहंकार बिंद संजोएगा। इसी से सतपुरुष ने इनको अनुशासित रखने के लिए मर्यादा में उपाय किया कि नाद और बिंद दो रूप बनाएं। जो अहंकार छोड़कर सत्य रूप परमात्मा को भजेगा, उसका ध्यान सुमिरन करेगा, वह हंस स्वरूप हो जाएगा। हे भाई, नाद अथवा बिंद कोई भी हो,
अहंकार का भाव किसी के लिए भी ठीक नहीं बताया गया है। यह सुनिश्चित है कि जो अहंकार करेगा वह भवसागर में डूबेगा, वह अधिक से अधिक काल की फांस में पड़ेगा। जब वचन वंश में अहंकार का भाव आएगा तो नाद एवं बिंद वंश में भेद अंतर पड़ जाएगा। फिर आगे वचन वंश में पारस्परिक विरोध लगेगा। धर्मदास सतगुरु कबीर साहब से कहते हैं कि हे साहब स्वामी, मेरी विनती सुनो, आपकी दया से जीवों का उद्धार किया जाएगा। आपने नाद और बिंद वंश का रूप मुझे दिखाया और उनके उद्धार का भेद उपाय बताया। सत्य ज्ञान को ग्रहण करने वाले समस्त जीव आपके सतलोक जाएंगे, परंतु वह नारायण दास क्या करेगा? वह संसार में मेरा पुत्र कहलाता है, उसी के कारण मेरे मन में उसकी चिंता आती है। सत्य ज्ञान के अंतर्गत आने वाले भवसागर के जीव सब तरेंगे और विरोधी नारायण दास काल के मुख में पड़ेगा। यह तो अच्छी बात नहीं होगी। हे सुख के सागर, अनंत सुख देने वाले, विनती सुनो हे स्वामी, किसी भी प्रकार से उसकी मुक्ति करो। हे अंतर्यामी प्रभु, मेरी आपसे यही विनती प्रार्थना है। अब मैंने तुम्हारा ज्ञान समझा, जानबूझकर तुम अनजान हुए हो। तुम मेरी बातों की परवाह न कर सत्पुरुष की आज्ञा मिटाने में लगे हो। सब ज्ञान भूलकर अब तुम्हें मोह मद जागा हुआ है। जब मनुष्य के मन में मोह का अहंकार छा जाता है, तब सारा ज्ञान भूलकर वह अपना परमार्थ कर्म नष्ट करता है। बिना विश्वास भक्ति नहीं होती और बिना भक्ति कोई जीव भवसागर नहीं तर सकता। फिर से तुम्हें काल का फंदा लगा है, तब तुम्हारे हृदय में पुत्र का मोह जागा है। तुमने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख लिया है कि नारायण दास काल के अधीन आश्रित है। उस पर भी तुमने फिर वही हट जिद किया। तुमने मेरी एक भी बात नहीं समझी। धर्मराय निरंजन ने जो मुझसे कहा था कि मेरा एक मृत्यु अंधा दूत पहले धर्मदास के घर में जन्मेगा, और वह सब मैंने तुम्हें बताया था, वह ध्यान भी तुम्हारे मन में न रहा। मेरे वचनों पर जब तुम्हें विश्वास नहीं आता तो अन्य संसारिक गुरु पर कैसे विश्वास रखोगे? जो अहंकार को छोड़कर विनम्रता से आकर गुरु को मिलता है, वह सत्य की सीढ़ी पर चढ़ता है, वह सद्गति प्राप्त करता है। जो त्रिगुणी माया सत्य रज एवं तम को पकड़ते हैं, उनमें मोह मद जागता है और वे अभागे अज्ञानी भक्ति ज्ञान सब त्याग देते हैं। सत्पुरुष के अंश तुम संसार में आए हो और जीवों को सावधान करने का भार उठाए हुए हो। जब तुम ही गुरु का विश्वास भरोसा त्याग दोगे और अपनी दृष्टि से देखते हुए संसार के मोह में पड़ोगे, तो और सामान्य जीवों का क्या ठिकाना कि वे गुरु पर विश्वास कर सके। इस प्रकार भ्रमित करने की यही तो काल निरंजन की सही पहचान है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास सुनो, जैसा तुम कर रहे हो वैसा ही तुम्हारा वंश प्रकाशित करेगा। मोह की आग में वह सदा जलेगा और इसी से तुम्हारे वंश में विरोध पड़ेगा, जिससे दुख होगा। पुत्र, धन, घर, धाम, स्त्री, परिवार और कुल का अभिमान, इन सब में काल का विस्तार है। इनके माध्यम से काल जीव को बंधन में डालता है। इनसे तुम्हारा परिवार वंश भूल में पड़ जाएगा और सत्य नाम की राह नहीं पाएगा। संसार के अन्य जीवों की देखा देखी से तुम्हारे वंश के लोग भी
पुत्र, धन, घर, स्त्री, परिवार आदि के मोह जाल में फंस जाएंगे और इस प्रकार वंशों को फंसा हुआ देखकर काल के दूत प्रसन्न हो जाएंगे। उस समय तब कालदूत प्रबल हो जाएंगे और वे जीवों को नरक भेजेंगे। काल अपने जाल में जब जीव को फांसता है तो उसे काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह विषयों में भुला फंसा देता है। फिर उसे गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं रहता। तब सत्यनाम सुनते ही वह जीव जलने लगता है, चिढ़ने लगता है। फिर उसका पतन होना निश्चित ही है। गुरु पर विश्वास न करने का यही लक्षण है। विशेष काल जीव को अपने जाल में फांसने के लिए अनेक छल षड्यंत्र रचता है। उसकी ओर से इस बात का पूरा प्रयास रहता है कि कहीं कोई जीव किसी भी प्रकार से इस भवसागर से पार न होने पाए। इसलिए वह जीव की मति को भ्रमित करने को प्रयासरत रहता है। उसे गुरु भक्ति, विश्वास, कर्तव्य निष्ठा से गिराने का प्रयास करता रहता है। वह विषय विकारों का जाल फैलाकर जीव को उसकी ओर आकर्षित करता है। इन सब से सचेत सावधान करते हुए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि काल के फैलाए हुए विषय जाल में फंसा हुआ जीव उसका शिकार हो जाता है। काल के अधीन हुआ जीव ज्ञान अज्ञान को भूल जाता है और भ्रमित होकर अकर्म करता है। काल के जाल में सामान्य जीव ही नहीं, बड़े बड़े ज्ञानी साधु संत भी नहीं बच पाते। काल कभी न कभी सभी को प्रभावित अवश्य करता है। अज्ञानी व्यक्ति काल के रूप स्वरूप को पहचानता नहीं है, क्योंकि उसे काल दिखाई नहीं देता, परंतु ज्ञानी उसे अच्छी तरह से पहचानता है, क्योंकि काल उसकी दृष्टि से बच नहीं सकता। काल की विशेष पहचान लक्षण यह है कि वह किसी भी सूक्ष्म एवं स्थूल बुराई एवं विकार के रूप में जीव पर सवार होता है। प्रत्यक्ष रूप से काल कहाँ, कब और किस तरह आ जाए कहा नहीं जा सकता। इसलिए काल से हर क्षण सावधान रहने की आवश्यकता है कि कहीं वह पाप या बुराई के रूप में हमारे भीतर प्रवेश न कर जाए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि काल से बचने एवं शांति पाने का एकमात्र उपाय केवल सदगुरु के सतनाम ज्ञान के उपदेश के अनुसार हर क्षण सदाचार एवं सत्य ज्ञान में स्थित रहते हुए अपने मत सिद्धांत का सदा पालन करते रहे। सदगुरु कबीर साहब धर्मदास को समझाते हुए कहते हैं कि जिसके हृदय में सतनाम समा गया उसकी सही पहचान कहता हूँ। ध्यान देकर सुनो। उस भक्त को काल का बाण नहीं लगता और उसे काम, क्रोध, मद एवं लोभ नहीं सताते। वह मोह, तृष्णा तथा किसी भी संसारिक वस्तु की झूठी आशा को समाप्त कर छोड़कर सतगुरु के सत वचनों पर सदा मन धरता लगता है। सदगुरु कबीर साहब बताते हैं, धर्मदास साहब को समझाते हैं, जैसे सांप मणि को धारण कर प्रकाशित करता है, ऐसे ही शिष्य सदगुरु की आज्ञा को अपने हृदय में धारण करें। पुत्र, स्त्री तथा समस्त विषयों को भुलाकर विवेक हंस बनकर सत्य पद अविनाशी निज मुक्त स्वरूप प्राप्त करें। हे धर्मदास, सदगुरु के वचन पर अटल एवं अभिमान रहित रहने की इस स्थिति को कोई बिरला शूरवीर संत ही प्राप्त करता है। फिर वह हंस होकर सतलोक को जाता है। तब उसके लिए जीवन मुक्ति, जीवित रहते मुक्त स्थिति दूर नहीं है। हे धर्मदास, इस प्रकार जीवित रहते हुए मुक्त स्थिति प्रदान करना, यह सब सदगुरु की ही पुण्य प्रताप है।
अतः सद्गुरु के श्री चरणों से प्रेम करो और सब पाप कर्म अज्ञान एवं संसारिक विषय विकारों तथा मोह माया के जाल को त्याग दो। अपने नश्वर नाश होने वाले शरीर को धूल के समान समझो तथा सतगुरु के श्री मुख से निकले शब्दों पर विश्वास पक्का करो। सतगुरु कबीर साहब के वचन सुनकर धर्मदास सकपका गए और मन ही मन में बहुत पछताए। वे दौड़कर सतगुरु के श्री चरणों में गिर पड़े तथा दुखी स्वर में बोले, हे प्रभु, मैं अचेत हो गया था, आप मेरे सहायक मददगार हो। हे स्वामी, मेरी भूल चूक को बख्शो, क्षमा करो। हे अंतर्यामी, आप मेरी विनती मान लो। मैंने अज्ञानता के कारण आपके शब्द वचन को टाल दिया। मैं आपसे बारंबार प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे क्षमा कर दें। अब मैं आपके श्री चरणों में पड़ा उसकी क्षमा याचना करता हूँ जो मैंने अपने पुत्र के लिए प्रार्थना की थी। पिता जानकर ही बालक अपने पिता से हट जिद करता है और पिता उसके गुण अवगुण को मन में नहीं रखता। हे सतगुरु स्वामी, हीन से हीन पापियों का उद्धार करने वाला होने से आपका नाम पतित उदाहरण है। मेरे अवगुणों पर विचार न करो और बस आप मुझे क्षमा कर दो। धर्मदास के याचना भरे शब्दों को सुनकर सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, तुम सतपुरुष के अंश हो। वंश नारायण दास जो काल का दूत है, उसे त्याग दो। धर्मदास, मैं और तुम दूसरे नहीं हैं। तुम मेरे और मैं तुम्हारा अपना हूँ। अपने हृदय में मेरे सत्य शब्द को समझकर देखो। तुम जो जीवों के कल्याण करने के लिए संसार में आए हो, उसके लिए भवसागर में सतपंथ चलाओ। धर्मदास कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो अनंत सुख प्रदान करने वाले सुख सागर हो। आपने मुझे अनाथ दास को सनाथ कर दिया। यह मुझ पर आपकी महान कृपा है। जब तक मैंने आपको सही तरह से पहचाना समझा नहीं था, तब तक काल ने मेरी बुद्धि को हर लिया था, अपने बस में कर लिया था। हे स्वामी, जब से आपने मुझे अपना करके समझा है, तब से मुझे पक्का ज्ञान हो गया है। अब आपके अलावा मेरे हृदय में कोई दूसरा विचार नहीं समाएगा। निश्चय पूर्वक दौड़कर मैंने आपके श्री चरण पकड़ लिए हैं। अब यदि मैं आपको छोड़कर किसी और की आशा करूं, तो मैं सत्य संकल्प के साथ कहता हूं कि मेरा नरक में वास हो। सतगुरु कबीर साहब प्रसन्नता से कहते हैं कि हे धर्मदास, तुम धन्य हो जो मुझको पहचाना और मेरे वचन मानकर अपने पुत्र नारायण दास को त्याग दिया। जब शिष्य के हृदय रूपी दर्पण में मैल नहीं होगा, गुरु का स्वरूप तभी दिखाई देगा। जब शिष्य अपने पवित्र हृदय में सतगुरु के श्री चरणों को रखता है, तो काल की सब शाखाओं के समस्त बंधनों को मिटाता है। परंतु जब तक 7 5 7 स्वर्ग तथा काल माया के 5 पुत्रों की आशा लगी रहेगी, तब तक दास शिष्य वास्तव में गुरु एवं पद को देख समझ नहीं सकता। सब आशाओं को त्याग कर जब शिष्य एक मत होकर सतगुरु के श्री चरणों से लगता है, तब उसका मोह छूटकर उसमें ज्ञान जागता है। दीपक के समान जब ज्ञान हृदय में प्रकाशित होता है, तब मोह भ्रम रूपी सब अंधकार का नाश हो जाता है। सत्य ज्ञान उत्पन्न होने पर शिष्य उलटकर सद्गुरु को देखता है, तो बूंद के समान शिष्य और सिंधु के समान सतगुरु स्वरूप सतपुरुष का निर्णय हो गया। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिस प्रकार समुद्र में बूंद समा जाती है, उसी प्रकार दोनों के बीच का भेद मिट गया।
बुंद शिष्य और सागर सतपुरुष दोनों मिलकर एक समान हो गए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, यह सदगुरु के श्री चरणों का प्रताप है, इसलिए शिष्य गुरु के श्री चरणों को ग्रहण करे और भ्रम, अज्ञान एवं अहंकार को त्यागे। तभी गुरु के श्री चरण कमल ग्रहण कर शिष्य के जन्म मरण के सब दुखों का नाश हो जाएगा और बिना सदगुरु के शिष्य निराश हताश यूं ही उसका जीवन व्यर्थ जाएगा। नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत बंदगी। अभी आप सब सुन रहे थे काल के दूतों से बचने का उपाय सतगुरु कबीर साहब बताते हैं। नाद वंश की बड़ाई, नाद वंश और अंश की बड़ाई सुन रहे थे। विशेषकर गुरु महिमा और बिंद वंश के प्रति चेतावनी, यह कथा प्रसंग सुने। फिर आगे वीडियो में आप सबसे मिलते हैं धर्मदास के पुत्र नारायण दास के प्रति शुभ सम्मति, इसको लेकर आगे मिलते हैं। तब तक के लिए शाह बंदगी, शाह बंदगी, शाह बंदगी।